प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न मैं बाद में लेता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। अगर आप परमात्मा को ढूंढ रहे हैं और अभी तक नहीं मिला है, या आप संसार को नहीं जी पा रहे हैं और बहुत दुखी और परेशान हैं, आपको शांति नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे पूरा देखें और समझें, साधक भी और नॉन साधक भी। यहाँ पे एक साधक ने प्रश्न पूछा है, वो मुझसे पहली बार जुड़े हैं। उन्होंने पूछा है कि गुरुदेव प्रणाम आपको, मैं कई समय से परमात्मा को ढूंढ रहा हूं, अलग अलग विधियां करी हैं और मुझे कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं आज भी परेशान हूं। ऑडियो में 2 मिनट से ज्यादा का नहीं कर सकता हूं। आप मेरे को बताएं कि क्या कमी है मेरे अंदर, या मैंने कोई पाप कर दिया है। प्रणाम आपको। हम परमात्मा को थोड़ी देर बाद में लेकर आते हैं, हम परमात्मा को थोड़ा दूर रख देते हैं। परमात्मा अर्थात बहुत बड़ी बात होती है। समाधि, मोक्ष, मुक्ति, ये बड़ी बातें हैं। इनको हम हटा देते हैं थोड़े समय के लिए, 2-4 मिनट के लिए। पहले हम संसार को समझ लेते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं परमात्मा को नहीं पा रहा हूं, छोड़ देते हैं। मैं आपको ये कहता हूं, आप संसार को भी नहीं जी पा रहे हैं। मैं तुम्हें कमी बता रहा हूं, आप संसार को भी ठीक से नहीं जी पा रहे। क्यों नहीं जी पा रहे हैं, उस बात को समझें। आप संसार को जब जी पाएंगे जब आप संसार के साथ जुड़ेंगे। आप संसार के साथ जुड़े ही नहीं हुए। कैसे नहीं जुड़े? आप कहेंगे मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन है, सबके बारे में मैं सोचता हूं, सबके बारे में भला करता हूं, जो भी कुछ है, मगर आप फिर भी नहीं जुड़े हुए। कैसे? आप भीतर ही भीतर लड़ रहे हैं अपने से। आप 2 हिस्सों में बटे हुए। आपका एक हिस्सा तो कहता है ये काम करो, और दूसरा कहता है कि मत करो। आप ठीक ठीक संसार को भी नहीं जी पा रहे। संसार को ही जो नहीं जी पा रहा, वो परमात्मा को कहां से जिएगा? संसार में ही खुशी नहीं मिल रही। कभी मन कहता है ये कर लो, फिर दूसरे ही पल मन कहता है ये गलत है, मत करो से। तुम डरे हुए हो, तुम घबरा गए हो। तुम्हें इज्जत भी चाहिए और अपना जीवन भी तुम्हें जीना है, जो कि संभव नहीं है। तुम सोचते हो परिवार भी सलामत रहे और मैं अपनी मनमर्जी का जीवन भी जी लूं, जो कि संभव नहीं है। यदि तुम परिवार के बारे में सोचोगे और परिवार के बारे में कुछ करोगे तो परिवार बहुत इज्जत करेगा, और यदि तुम अपने बारे में सोचोगे और अपने लिए करोगे तो परिवार इज्जत नहीं करेगा। तुम इसी तरीके से 2 हिस्सों में टूट गए हो। अपने भीतर ही तुम अपने से लड़ रहे हो। दिमाग कह रहा है कि ये नहीं करो, दिल कह रहा है कि ये जियो, ये जीने योग्य है। अब हम परमात्मा की तरफ चलते हैं। जब गुरु तुमको विधि देता है तो गुरु तुम्हें किस लिए विधि देता है? ताकि तुम परमात्मा को पाओ, इसलिए नहीं। जब तुम 2 हिस्सों में टूट चुके हो और अपने से लड़ रहे हो, इस कंडीशन में तो तुम कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। यही आदत लेके जब गुरु के पास जाओगे तब तुम्हें यह भी होगा कि ये गुरु सच में गुरु है, क्या ये कहीं धोखेबाज तो नहीं, कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं। फिर अपनी तरफ देखोगे तो लगेगा कि हाँ मैं ठीक सोच रहा हूं। फिर थोड़ी देर में लगेगा कि नहीं, औरों को तो घट गया, औरों को भी तो पता लग रहा है। यदि गलत व्यक्ति होता तो और जुड़ते क्यों उससे? अब तुम अपने से ही लड़ रहे हो, क्योंकि आदत तुम्हारी नहीं छूटी। गुरु जब तुम्हें विधि देता है तो गुरु इसीलिए विधि देता है कि ये विधि करो और शांत हो जाओ, और शांत होकर अपनी आदत देखो। जब शांत होकर तुम अपनी आदत देखोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं परेशान किसी और वजह से नहीं हूं, सिर्फ इसी वजह से परेशान हूं कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मुझे जीना क्या है, संसार जीना है या परमात्मा जीना है। जब संसार जीने की सोचता हूं तो पता लगता है जिन्होंने जिया वो भी तो परमात्मा की तरफ ही गए।
संसार में यदि सुख होता तो बुद्ध क्यों भागते, महावीर क्यों तपस्या करते? फिर पता लगता है कि ऐसा तो नहीं, परमात्मा ही ठीक है। फिर एक कदम परमात्मा की तरफ चल के लगता है कि नहीं, यही गलत है। इस स्थिति में तो तुम कभी परमात्मा को नहीं पा पाओगे। तुमने कहा इतने समय से ढूंढ रहा हूं, और मैं तुम्हें बताऊं, इतने समय से तुमने अपने को नहीं ढूंढा। तुम कहां पर हो? तुम परमात्मा ढूंढ रहे हो, परमात्मा को छोड़ो, तुम कहां पर हो? क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुमने एक निर्णय लिया कि मैं परमात्मा को जीऊंगा, और तुम चल पड़े परमात्मा को जीने के लिए, तो परमात्मा मिलेगा। मगर तुम परमात्मा के लिए चल रहे हो और सोच रहे हो घर का, तो वो कभी नहीं मिलेगा। तुम परमात्मा के लिए चल रहे हो और सोच रहे हो कि भोग लूं वासनाएं, वो कभी नहीं मिलेगा। और वासनाओं की आड़ में तुम सोच रहे हो कि मैं परमात्मा की तरफ जा रहा हूं। अपने से लड़ना छोड़ दो, डरो नहीं। गलती करोगे तभी सीख पाओगे। सीखने का नियम है, सीखने का यह सिद्धांत है, गलती करोगे तभी सीख पाओगे। और मैं ये तुम्हें बता भी दूं, आज नहीं किसी और जन्म में, कभी और, कहीं और, गुरु पे ही तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि यदि तुम अपनी बुद्धि से पहुंच सकते थे, यदि तुम शास्त्रों से, ग्रंथों से पहुंच सकते थे, तो पहुंच ही जाते। फिर ग्रंथ तो राम के पैदा होने से पहले भी थे, वेद थे हिंदुओं के पास, सभी के पास अपने अपने ग्रंथ थे। और फिर इनको क्यों पैदा होना पड़ा, कृष्ण को क्यों आना पड़ा? ग्रंथ काम नहीं करते। अपने आसपास अपनी दुनिया को देखो, अपने भीतर डूबो और इस बात को समझो। हो सकता है तुम घर परिवार को सुधारने में लग गए हो, तो घर परिवार को भी समझो। हर घर में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। हर व्यक्ति, इस पूरी पृथ्वी पर मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, हर व्यक्ति दूसरों का ध्यान खींचने के लिए काम कर रहा है। दूसरे अट्रैक्ट हो, दूसरे मुझे पूछें, दूसरे मेरे बारे में बात करें, दूसरे मेरी वैल्यू को समझे। और जब ये पूरी नहीं होती है तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोग अलग अलग नाटक करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो तुम समझो कि परिवार को, जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि मैं परिवार को समझाकर फिर साधना करूंगा, वो मैं तुम्हें, अगर तुम ऐसा समझते हो कि मैं परिवार को समझाकर साधना करूंगा, तो तुम्हें मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अनंत जन्मों के बाद भी तुम साधना नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं हैं जीवन को जीने की। कोई भी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। और अधिकतर फैमिली में जो इमोशनल होता है, वो सोचने लगता है कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं। सुखी नहीं हो पाता कुछ। एक होना जरूरी है। आप एक डिसीजन लें, आप एक संकल्प करें, आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है। आपको परमात्मा पाना है, फिर संसार की परवाह नहीं करें। आपको लगता है मैं किसी गुरु पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं भी कह रहा हूं कि ठीक, तो फिर अकेले चलें। और जब अकेले चलते चलते थक जाएं, तो अब आपको लगे कि नहीं, गुरु की जरूरत है, फिर किसी जीवित गुरु को ढूंढें और फिर गुरु पर पूर्णतः भरोसा करें। यदि फिर भी तुम गुरु पर भरोसा नहीं करते और गुरु से जुड़े हो, तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर कोई साधक ऐसा है, ऐसा होता है, या आपके मन में ऐसा है, किसी भी साधक के मन में, कि मैं गुरु से जुड़ जाऊं और फिर भी मैं ये सोचूं कि ये गुरु है या नहीं, ये मुझे पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा, तो मैं कहूंगा गुरु से जुड़ो ही नहीं, छोड़ दो। एक बार मैं सन्यास दे रहा था, एक साधक सन्यास लेने आए। सन्यास बहुत बड़ी घटना है, छोटी सी नहीं है। वो सन्यास लेने आए, जब वो मेरे सामने आकर बैठे, तब मैंने उनकी आंखों में देखा, उनके दिमाग में अब भी चल रहा था कि इस गुरु से सन्यास लूं या न लूं, ये गुरु मुझे कुछ दे पाएगा नहीं दे पाएगा।
तुम ये नहीं सोचो कि गुरु कुछ दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, तुम ये पूछो अपने से तुम्हारा पात्र है। अभी तो तुम्हारा पात्र दो हिस्सों में टूटा हुआ है, गुरु क्या देगा? जो बर्तन दो हिस्सों में टूट गया हो उसमें तो साधारणतः जल भी नहीं आ सकता, उसमें तो साधारणतः धरती का खाना भी नहीं आ सकता। गुरु क्या देगा तुम्हें? गुरु तो जब देगा जब तुम्हारा पात्र पूरा साबित होना, तभी तो गुरु देगा। मुझे हंसी भी आई, मैं मुस्कुराया और उस साधक ने पूछा, गुरुदेव मैं पहुंच जाऊंगा ना? उसको क्या उत्तर दे सकते? यदि ऐसी भावदशा तो गुरु के साथ नहीं जुड़ो, छोड़ दो गुरु। और हिंदू धर्म में तो वैसे भी अनंत जन्म है, ऐसा तो नहीं इस जन्म में मुक्त होना, फिर कभी किसी जन्म में होना। तुमने पूछा है ढूंढ रहा हूं इसीलिए नहीं मिल रहा, परमात्मा को ढूंढ रहा हूं इसीलिए नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें कहूंगा परमात्मा नहीं मिलेगा, तुम स्वयं परमात्मा हो तो तुम्हें परमात्मा कहां से मिलेगा? मगर जब तक एक ना होगे तब तक ये जान ना पाओगे। गुरु विधि देता है एक होने की, और जिस दिन एक हो पाओगे तभी जान पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। टूटे हुए हिस्से से थोड़ी ना जान पाओगे। और तुम्हारी हारने की मेन वजह यही है कि तुम टूट गए, तुम संसार से डर रहे हो, तुम कुछ करने में घबरा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी बुद्धि से समझ पाओगे, तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी बुद्धि से समझ पाओगे। ध्यान रखना, अपनी बुद्धि से तुम कुछ ना समझ पाओगे। अपनी बुद्धि से तुम्हें सिर्फ एक ही समझ आएगी कि आई एम राइट, मैं ठीक हूं। अहंकार हमेशा यह कहता है कि मैं ठीक हूं, पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ मैं ठीक हूं। अपनी बुद्धि से तुम अहंकार के साथ जुड़कर यही कहोगे आई एम राइट। और अगर आई एम राइट वाकई में राइट होता है तो तुम परमात्मा को ढूंढते ही नहीं। आई एम राइट नहीं, आई एम टोटली रॉन्ग होता है। इसे समझना है। जीवन बड़ा बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, ऐसे ही ना गवा दो। मैंने तुमने पूछा क्या कारण है, यही कारण है, मेरी दृष्टि से यही कारण है। अब तुम इसे समझ सको तो मैं ये कहूंगा समझ लो, तो फिर भागो दौड़ो कुछ भी करो, किसी जीवित गुरु को पकड़ो, रो उसके पांव पड़ो, कुछ भी करो। और अगर गुरुओं पे भरोसा नहीं है तो अपनी तरफ से प्रयास करो, अपनी तरफ से प्रयास कर करके। मैं ये सभी साधकों को कह रहा हूं, अपनी तरफ से प्रयास कर करके, करते 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 एक ही बात समझ आती है कि मेरे करे कुछ ना होगा, गुरु करेगा तभी होगा। वो पूर्ण करेगा तो पूर्ण होगा, मैं करूंगा तो हर काम अधूरा होगा, क्योंकि मैं अधूरा हूं। ठीक है, तुम्हारी कमी मैंने तुम्हें बता दी, कब दूर करते हो, किस जन्म में, वो तुम जानो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।